चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका स्वागत है। ठीक है, आवाज तो कोई विषय वैसा नहीं है कि मैं कोई नए विषय लाया हूं, ऐसा भी नहीं है। जो कोई विषय आप सब लोगों के संज्ञान में है, लेकिन विषय टुकड़ों टुकड़ों में था, उसको हमने कोशिश किया है कि एक साथ इकट्ठा करने का, एकत्रित करने का, और उसे संदर्भ में आप सब लोगों से साझा करने का। क्योंकि आप सबको ध्यान में है कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो इस समय सरकार है, तो उन्होंने किस प्रकार से अवैध नियुक्ति, लैंड स्कैम है, फिर बीच में आप सब लोग देखे होंगे कि रिया सिन्हा का भी स्कैम को सामने आया है। तो हमने कहा कि ये सारी चीज अखबारों में भी छापा है, सोशल मीडिया में भी काफी प्रमुखता से आप सब लोगों ने दिखाया। यानी अवैध नियुक्ति किस प्रकार से राज्य के मुख्यमंत्री ने यहां पर डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति की, उसके संदर्भ में हमने कई एक बार प्रेस आप सब लोगों से भी मैंने बात किया है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हम इन सारे मुद्दों को लेकर के गए। क्योंकि आप सबने देखा होगा कि वे मुख्यमंत्री उनको किस प्रकार से संरक्षण दिया और कैसे उनकी नियुक्ति किया। एक तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश का भी उन्होंने उल्लंघन किया। अखिल भारतीय जो सेवा नियमावली जो होता है, उस नियमों का भी उल्लंघन किया। यहां तक कि यूपीएससी की जो भूमिका जो नियुक्ति में होती है, तो उसको भी उन्होंने दरकिनार किया। फिर रिटायर होने के बाद भी उनको अवैध तरीके से, जब आप सबको पता है कि रिटायर जो अप्रैल में ही हो गए थे, 30 अप्रैल को भारत सरकार ने उस आशय के पत्र भी लिख दिया था राज्य सरकार को, लेकिन तब भी उनको डीजी पुलिस बनाए रखा। और इतना ही नहीं, साथ में सीआईडी के डीजी भी वही थे, एसीबी के भी डीजी वही थे। यानी ये इन बातों को लेकर के मैंने कई एक बार विषय को उठाया था कि भाई किस प्रकार से और क्या कारण रहा होगा, किन कारणों से। लेकिन जैसे जैसे बाहर जो बातें आई सामने धीरे धीरे, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल उनको बनाए रखने के पीछे का जो मुख्य कारण रहा है, वो गिव एंड टेक का रहा है। मतलब इसको कह सकते हैं लेन देन कर रहा है, कारोबार कर रहा है। और वो कारोबार आप सबको पता ही है, चाहे अवैध बालू हो, कोयला हो, पत्थर हो, शराब के काले धन का जो साम्राज्य चलाने के लिए एक ऐसे ही जिसको बोलते हैं ना कि बदनाम या टेस्टेड, जिसको कहते हैं ना कि वर्दी वाला गुंडा अपराधी चाहिए था हेमंत सोरेन को। और उसमें से उसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति अगर कोई मिला उनको, तो फिर अनुराग गुप्ता। मैंने टेस्टेड इसलिए बता रहा हूं कि इससे पहले बिहार में भी उनके ऊपर, जब वो एसपी हुआ करते थे, तो गया क्या बोलते हैं, मगध यूनिवर्सिटी में डिग्री घोटाला, अभी भी मामला चल रहा है, केस पड़ा हुआ है, आप सब लोग उसको खोजबीन कर सकते हो। मैंने एक बार पहले भी बोला था, और फिर यहां भी वो सस्पेंड रहे 2-2 साल तक। तो कहने का मतलब वो टेस्टेड थे, और एक प्रकार से हेमंत सोरेन को वर्दी वाला जो गुंडा, और हमें लगता है कि अनुराग गुप्ता से कोई दूसरा व्यक्ति हो नहीं सकता था, तो इसलिए उनको बनाया। और मैं ये कह रहा हूं कि हमने तो कई एक बार आरोप लगाया, लेकिन उसके साथ साथ पिछले दिनों आप सबने देखा कि जब इनसे त्यागपत्र लिया गया या दिया है, ये सब तो जांच का विषय है,
उसके बाद सत्ताधारी दल के ही एक पूर्व मंत्री का, आप सबको ध्यान में होगा, आप सब लोगों ने देखा भी है, सोशल मीडिया में पूरा वायरल हुआ, मीडिया को ही इन्होंने बोला है, और उनके बारे में किस प्रकार से किन किन शब्दों से विभूषित किया है वो फिर हमको यहां दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका क्या बोलते हैं, केन त्रिपाठी आपके पलामू के डाल्टनगंज से विधायक रहे और झारखंड सरकार में वो मंत्री भी वो रहे हुए हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि वो इतना हमको लगा कि आप सब लोग इतना तो समझदार है, प्रेस को ही उन्होंने बोला, कोई हमको नहीं बोला था, हमको भी मिला है प्रेस के माध्यम से। तो मैंने ये कहा कि भाई उनके बारे में सारी बातें उन्होंने बताया। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो डीजीपी इतनी समय तक इलीगल काम किया, जिसको मैं कह सकता हूं, क्योंकि वो एक चोर और अपराध किस्म के आदमी ही थे। यानी अनुराग गुप्ता को उन्हें मिलना था, क्या बोलते हैं, पैसा और कुर्सी दोनों, जिसको बोलते हैं ना काला धंधा या राजनीतिक संरक्षण, एक सब प्रकार की जिसको बोलते हैं ना कि उनको कैसे प्रोटेक्शन मिला और उन्होंने क्या क्या कारनामे किया, उसकी थोड़ी सी मैं आज आगे आप सबके सामने थोड़ा सा रखना चाहूंगा। एक तो उनके साथ सुजीत सिन्हा जो एक अपराधी है जो इस समय जेल में है, और भारतमाला प्रोजेक्ट एक बड़ा मामला है। भारतमाला प्रोजेक्ट आप सबको जानते ही हैं कि वो बनारस से जो कलकत्ता को जाएगी। तो एक तो उस प्रोजेक्ट में भी जो वसूली, चाहे जमीन एक्वायर या बाकी की धंधा, फिर कोयलांचल में, फिर उनके साथ मिल करके एक क्या कहते हैं कोयलांचल शांति समिति को भी बनाया गया था। और ये जो परियोजना है रांची, लातेहार या पलामू, गढ़वा वगैरह से जो गुजरता है, एक लंबा क्षेत्र है। तो इन क्षेत्र में जैसे क्या होता है ना, कोई भी काम होता है तो पेटी टेंडर, स्टोन चिप, जमीन दलाली, अवैध कारोबारी का एक प्रकार से नेटवर्क को खड़ा करना था। और इस प्रोजेक्ट की अगर कोई यहां से वहां तक, जितना हमने कहा कि ये जो कोयलांचल में शांति सेना, फिर इस प्रोजेक्ट में या और जहां कहीं भी चिप्स है, जमीन है, जितना चीज का जो दलाली है, यानी उसको अपने नियंत्रण में करने के लिए एक प्रकार से डीजी पुलिस ने सुजीत सिन्हा को उन्होंने चुना। और जानकारी तो यहां तक मिलती है, चर्चाएं यहां तक है कि उनमें 40% के हिस्सा अनुराग गुप्ता का हुआ करता था। और इस वर्चस्व को बनाए रखने के लिए आप सब लोगों ने पिछले दिनों भी सुना है, मामला हाईकोर्ट भी चल रहा है, उसको भी हमने समझने की कोशिश किया कि फिर चूंकि वहां कोई दूसरा और नहीं खड़ा हो तो अमन साहू का भी इनकाउंटर, उससे एक मामला जुड़ा हुआ है। क्योंकि पिछले दिनों जब सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा की गिरफ्तारी की गई तो पुलिस को उसके फोन में अनुराग गुप्ता, रिया सिन्हा के बीच जो चैटिंग हुआ है वो काफी कुछ जानकारियां मिली है। अब ये सब तो जांच का आगे विषय है। जो मेरे पास जितनी जानकारी जो हमें मिली है, जिस ढंग से यहाँ ऑपरेट कर रहे थे एक अवैध तरीके से जो पुलिस ऑफिसर राज्य के सर्वोच्च पद पर बिठा करके, और उस चेट में अमन साहू के इनकाउंटर के लिए पैसों का लेन देन और रंगदारी वसूलों का हिसाब किताब भी संभवतः दर्ज है। और चेट से साबित होता है कि वास्तव में जो कोयलांचल के शांति सेना का जो असली किंग पिन जिसको कह सकते हैं, माने उसके पूरा जिसको
संचालन या मास्टरमाइंड कह सकते हैं इसको, वो अनुराग गुप्ता ही रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। यही जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंचा और तभी मुख्यमंत्री ने फिर उनको हटाने की चर्चा शुरू हुई। और मैं इतना कहूंगा कि इस कारण से मात्र उनको हटाया गया ऐसा भी नहीं है। जो जानकारियां जो मिल रही है, जो इसमें से मोटी रकम की लेन देन जो होती थी, उसमें से जो हिस्सा पर्याप्त मुख्यमंत्री के यहां तक पहुंचना चाहिए था, संभवतया वो ठीक से नहीं पहुंच पाया। ये लेन देन की उनके सामने ये झगड़ा हुई और अंततोगत्व उनको फिर वो हिस्सेदारी को लेकर के, जिसको कहते हैं ना अपराधियों के बीच में जो गैंगवार होता है, कहीं आप सब लोग सुने होंगे, तो फिर उनको हटाना पड़ा। क्योंकि पिछले दिनों, और ये बड़ा मामला है, कोई सामान्य घटना नहीं है, पिछले दिनों जो रिया सिन्हा से जो पूछताछ हुई है, उन्होंने शायद स्वीकार किया है कि सुजीत सिन्हा वो जेल से ही रंगदारी मांग करते थे और उनके साथ जिस अपराधी प्रिंस खान का जो नाम चलता है, उन लोगों के साथ भी इन लोगों ने सांठगांठ, यानी एक कह सकते हैं आप देश से विदेश तक ये सारे लिंक ये लोगों के जुड़ा हुआ है। 13 अक्टूबर 25 को तो पुलिस ने रिया सिन्हा को गिरफ्तार करके जेल भेजा है और उनके पास जो मिला है वो 3 पिस्टल, 7 मैगजीन, 13 जिंदा गोलियां, एक कार, मोबाइल बरामद किए गए। जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए 21 विदेशी हथियार झारखंड मंगवाए गए। ये बड़ा गंभीर मामला है। ये सारी चीजें आया हुआ है, कोई मैं ऐसे आज आपके सामने बोल रहा हूं ऐसा नहीं है, पहले ही सब चीज आया हुआ है। अब सुजीत सिन्हा और विदेश में बैठे जो गैंगस्टर है प्रिंस खान ने मिल करके खतरनाक, जिसको कहते हैं ना, गठजोड़ बनाया है। और इस कारण से आज झारखंड में, चाहे वो रांची हो, धनबाद हो, बोकारो हो, जमशेदपुर हो, व्यवसायियों को क्या कहते हैं, उसको एक्सटॉर्शन किया जाता है, उसे पैसे मांगे जाते हैं तो जान से मार देंगे, गोलियां भी चलती है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, सब आम बातें हैं। यानी किस प्रकार से ये गठजोड़ लोगों ने बना रखे थे और ये पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए, मोगा पंजाब में कोई जगह है, उसके रास्ते से या देश भर में ये कारोबारियों को वसूली करना, बाकी ये सब करना, तो ये सब बड़ा गंभीर मामला है। अब चूंकि सीआईडी के वो डीजी वही थे, उसके प्रमुख भी वही थे, तो सीआईडी और एसीबी दोनों के वो प्रमुख थे, तो इसमें भी बड़ी तादाद में लूट होता था। यानी सीआईडी में जमीन की जांच के लिए जैसे एसआईटी जांच दल बनाया गया था, तो एसआईटी में गुमनाम कोई याचिकाएं मंगाई जाती थी, यानी कहीं कोई पता है कि इस प्रकार के कुछ हो रहा है, फिर उनको स्वतः संज्ञान लेकर के फाइल खोलना, फिर उनको भी एक प्रकार से एक्सटॉर्शन ही करना, पैसा वसूलना। यानी ये एक बड़ा, जिसको बोलते हैं ना, काम चलते रहा। एसपी उसमें से दीपक कुमार इस लूट में उनका दाहिना हाथ बना और अमर पांडे डीएसपी भी इसमें साथ थे। इन सबों के साथ लोगों को जम करके लूटा, एक्सटॉर्शन किया, गुमनाम पिटीशन के नाम पर लोगों को तंग किया और भारी वसूली हुई है। और इस लूटने वाला सीआईडी टीम इतनी बेलगाम और रेस था कि मुख्यमंत्री से जुड़े कई लोगों तक जो जानकारी मिली, बाद में जो इतनी बढ़ा, एक तो हिस्सेदारी को लेकर के थोड़ी झगड़ा हुआ और दूसरा एक मुख्यमंत्री के करीबी लोगों के यहां तक भी वसूली में लग गए। तो कहने का अर्थ है कि कई एक प्रकार के, तो अब इस प्रकार की जब घटनाएं होती है तो फिर जो होना था वही हुआ है। तो ये सब आप सबके ध्यान में मैंने लाया, तो और मैं इस विषय को हम यहीं तक नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हम इस सारे मामलों को लेकर के हम एनआई को भी हम पत्र लिखेंगे। एनआई को इसलिए पत्र लिखेंगे क्योंकि अपराध गैंग से इंटरनेशनल, कहां पंजाब से के रास्ते पाकिस्तान से हथियार मंगाना, और एक गैंगस्टर एक विदेश से भी
और इससे सांठगांठ। तो मैं नहीं समझता हूं कि इतना बड़ा मामला कोई झारखंड के कोई पुलिस और बाकी कोई जांच करके तह तक पहुंच पाएंगे, तो शायद ये संभव नहीं। तो हम इस सारे विषय को, ताकि उसकी जांच हो एनआईए से, जिसे पूर्व जो डीजीपी ये जो अनुराग गुप्ता और गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के बीच का संबंध क्या रहा है, कोयलांचल शांति समिति के गठन में अनुराग गुप्ता की भूमिका क्या रही है, अनुराग गुप्ता और रिया सिन्हा के बीच हुई बातचीत को दबाने की कोशिश क्यों की गई, उसमें आखिर ऐसा क्या था। अमन साहू कथित इनकाउंटर में अनुराग गुप्ता और सुजीत सिन्हा नेक्सस की क्या भूमिका थी, क्या मुख्यमंत्री को इस पूरे सुजीत सिन्हा अनुराग गुप्ता गठजोड़ की जानकारी थी। हम एनआईए को अलग से इसके बारे में पत्र लिख करके और इन 5 बिंदुओं पर हम एनआईए से जांच की हम मांग करेंगे। क्योंकि विषय काफी है, इसलिए आज मैंने सोचा कि एक पार्ट है भ्रष्टाचार की, काफी लंबी कहानी है, 2-4 दिन जब बाकी भीड़ भाड़ से आप लोग बचेंगे तो मैं एक दिन फिर बुला करके शेष जो पार्ट है मैं उस पर आप सब लोगों से फिर से मैं बात करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे क्या संबंध है, वही तो जांच कराना है ना, और सरकार को बताना है कि क्या क्या संबंध है। तो और हम तो बोले हैं कि इन लोगों की चूंकि मामला इंटरनेशनल भी है और अपराध का एक बड़ा गठजोड़ है, इसलिए हमने कहा कि इस मामले को हम एनआईए से जांच कराने की भी हम मांग करेंगे और सिर्फ सरकार को बतानी है कि भाई क्या है। कैसे परीक्षा हुई, कैसे कॉपी लिखा, क्या उसी आपके दायरे में मंगवाएंगे आप? देखिए, वो सब आप लोग थोड़ा रिसर्च कर लीजिए भाई। हमारा मेनली तो ये क्राइम जो हुआ है इस राज्य के अंदर में, जिस प्रकार से, या इस समय भी आज राज्य में एक दहशत का माहौल है। अब पुलिस अगर अपराधियों के साथ मिल करके गुंडागर्दी करेगी तो फिर जनता, हम और आप कहां सुरक्षित रह सकते हैं। तब तो बहुत मुश्किल है सुरक्षित रहना राज्य के लोगों को।